चलो एक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, अभी चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अभी जो है हम लोग पांचवा चैप्टर करने वाले हैं भाई। ठीक है, चौथा जो कि ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल्स था। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था, सब कुछ हो गया था क्लियर। अभी है पांचवा चैप्टर जो कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, महिलाएं जो है पूरी दुनिया बदल रही हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और सचमुच ही बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, यही सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या महिलाएं कर रही हैं। अभी तो हम लोग पीछे में देख रहे थे कि कैसे बढ़ रही थी, अगर एक लड़की बढ़ रही है और अगर लड़का बढ़ रहा है तो किस तरीके का भेदभाव जो समाज में बना हुआ था, किस तरीके का मेंटेलिटी दिमाग में बना हुआ था, वो चीज़ कुछ हम लोग देखे। ठीक है, पिछले चैप्टर में। और इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे जो वुमेन जो है, महिलाएं जो है दुनिया बदल रही है। ठीक है, आज सोच रहे हैं कुछ यूनिक हो जाए, अलग से हो रहा है, तो ये चैप्टर जो है हम अभी पीछे से चालू करेंगे। पीछे से क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ कीवर्ड्स और टर्म्स है। ठीक है, कीवर्ड और टर्म्स वो पहले तुम समझ लो। ठीक है, क्या होते हैं, और वो सब टर्म्स जो है वो यूज़ किया गया है किस में, इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में यूज़ किया हुआ है तो टर्म्स अगर हम लोगों को पहले से मालूम होगा तो भाई हम जहाँ पर पढ़ेंगे उसको अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकेंगे, हाँ भाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले एक देख लो स्टीरियोटाइप। ठीक है, क्या होता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप कहते किसको है ये समझ लो। ये हम लोग अच्छा तुमको नहीं बताया कि ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टीरियोटाइप मतलब कि एक खास, मतलब कि दो बॉयज़ और गर्ल्स में कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का खास मेंटेलिटी बना लेना कि नहीं ये इंसान जो है यही चीज़ करेगा, ये लड़की है या लड़का है तो यही चीज़ करेगा, ये कुछ इसी तरीके का मेंटेलिटी बन जाता है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए कि ये चीज़ हो रहा है तो भाई यही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो देखते हैं क्या बोलता है हमारा बुक। व्हेन वी बिलीव दैट द पीपल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन अ रिलीजन, ठीक है, और वेल्थ, language or bounds to have a certain fixed characteristic or any or can only do a certain types of work, we create a stereotype। देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग कब करते हैं स्टीरियोटाइप क्रिएट। क्या होता है स्टीरियो, कैसे होता है, तब जब कभी भी हम ये मान लेते हैं, ये दिमाग में अपने बिठा लेते हैं कि अच्छा ये इस धर्म से बिलोंग कर रहा है तो अच्छा चलो ये धर्म से बिलोंग कर रहा है तो ये यही लोग मानता होगा, ये भगवान को ही मानता होगा, ये अल्लाह को मानता होगा, गॉड को मानता होगा, जो कुछ भी है। ठीक है, अच्छा इसके पास इतना रुपया पैसा है तो ये यही काम करता होगा, इससे अलावा ये वो काम नहीं करता होगा। मतलब कि बड़े बड़े चीज़ें, अब रुपया पैसा तो अच्छा ये हिंदी बोलता है, ये झारखंड बोलते हैं, खोरठा बोलता है तो ये नहीं थोड़ा सा लो ग्रेड वाली तरफ से एरिया से आता होगा, कुछ इस तरीके का। अंग्रेजी बोलता है, अच्छा भाई इतना ये भी वो अंग्रेजी बोलता है, बहुत बढ़िया आदमी है यार, बहुत पढ़ा लिखा। तो इस तरीके का हम लोग अपने दिमाग में जो मेंटलिटी बनाते हैं, स्टीरियोटाइप इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है इस चैप्टर में, वी सॉ हाउ, ठीक है, वी सॉ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मेड टू अटेक सर्टेन सब्जेक्ट नॉट बिकॉज, अच्छा ये आगे एग्जाम्पल बता रहा है सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि स्टीरियोटाइप क्या होता है ये क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भैया, भेदभाव। ठीक है, यही तो होता है भेदभाव। अब जब क्या बोलता है देखो, व्हेन वी डू नॉट ट्रीट पीपल्स इक्वली और विथ respect we are indulging in discrimination. It happens when the peoples or organization act on their prejudice. Discrimination usually take place when we treat someone different or make a discrimination. Discrimination तभी होता है जब अगर एक लड़का हो, एक लड़की हो, या एक किसी धर्म का हो, या एक स्पेसिफिक धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी कह लो, और उसको हम सिर्फ धर्म या सिर्फ लैंग्वेज या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हम उसके साथ प्रीजुडिस, मतलब कि उसके लिए पहले ही कुछ आकलन करने लगते हैं, उसके बारे में जो कुछ होता है हमारे दिमाग में चलने लगता है पहले। चाहे ज़्यादातर तो नेगेटिव ही चलता है, पॉजिटिव तो कुछ चलता नहीं है। तो जो कुछ भी नेगेटिव चलता है, ठीक है, कुछ यही सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है। ठीक है, भेदभाव का कारण बनती है। ठीक है, वायलेशन क्या करता है कि कोई भी, देखो वायलेशन कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक द लॉ और द रूल टू द और ओपनली शो डिसरिस्पेक्ट वी कैन से दैट ही और सी हैज़ कमिटेड अ वायलेशन। वायलेशन हम तभी कहते हैं जब कभी भी कोई भी अगर हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में अगर कोई रूल को ब्रेक कर रहा है, बताया जाता है ना रूल में कि कोई इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा खेलने कूदने के लिए, कोई अभद्र बात नहीं बोलेगा, कोई ऐसा बहुत तरीके का रूल बनाता है
है ना, स्कूल के पीछे डायरी में लिखा होता है रूल रेगुलेशन। तो अगर यदि हम लोग स्कूल में हैं तो स्कूल का रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हैं तो एक तरीके से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, रूल तोड़ रहे हैं, नियम कानून तोड़ रहे हैं। तो वहाँ हम लोग वायलेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वायलेट कर रहे हैं भैया? स्कूल के नियम और कानूनों का। अब वही चीज़ अगर हम लोगों का रोड पे आ जाए, ठीक है, हमारे लोगों का रोड पे आ जाए, अगर हमारी सरकार जो है हम लोगों के लिए कुछ कानूनें बनाई हैं और उन कानूनों को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो भी सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के नियम जो बनाया है सरकार ने नियम, उस नियमों को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो हम लोग वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर। अब सेक्सुअल हारेसमेंट क्या होता है वो देख लो। दिस रेफर्स टू अ फिजिकल और द वर्बल बिहेवियर दैट इज द सेक्सुअल नेचर्स एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमेन, ठीक है। किसी भी महिला को या किसी भी गर्ल्स को कुछ ऐसा बात बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, या फिर टच भी कर, मतलब कि फिजिकली कांटेक्ट करना उसी तरीके से जो उसको पसंद ना हो, उसके बिना इच्छा के अगर करते हैं तो वो ही सब हरासमेंट होता है। ये तब स्कूल मैंने और मतलब कि ऐसे ऐसे जगह देखा, कहीं कहीं देखा जाता है, ठीक है, खुलकर एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स था भैया। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो महिलाएं, एक महिला का फिगर बना हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। तो ये जो है क्या पकड़ी हुई है, पूरी दुनिया को, पृथ्वी को पकड़ी हुई है, दिस इज अर्थ, ठीक है, और इसको पकड़े हुई है, मतलब कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड, महिलाएं क्या कर रही हैं, पूरी दुनिया बदल रही हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as a work। हमने पिछले चैप्टर में ही देख चुका है कि जो महिलाएं हैं वो काम करती है, घर में ही काम करती हैं, तो उन लोगों के घर में जो महिलाएं काम करती है उसके वर्क के तौर पे नहीं लिया जाता है क्या? नहीं। इसलिए तो हम लोग एक कहानी भी पढ़े थे, मेरी माँ कुछ काम नहीं करती है कि नहीं, कहानी पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि एक दिन चल जाते हैं, मतलब स्ट्राइक पे चली जाती है माँ, फिर समझ में आता है अच्छा ऐसा ऐसा होता है, तो सब बाप बेटा बेटी सबको समझ में आ जाता है। तो हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जो होता है घर में काम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि वो जो है काम है, ठीक है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क इज अ टेकिंग केयर of a family member is a full-time job and there is a no specific hour at which it begins or the ends। हम लोग साथ में इस पिछले चैप्टर में ये भी देख चुके हैं कि जो घर का काम होता है उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जो भी काम होता है, चाहे मम्मी को देख लो, बहन को देख लो, किसी को भी देख लो घर में, वो जो अगर सुबह से, सबसे ज़्यादा मम्मी ही सबसे ज़्यादा अगर सुबह से ही काम करती है, चाहे वो किसी का ध्यान रखना हो, अगर हमारे घर में कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी बीमार है तो उसका ध्यान रखना हो, चाहे रात के कितना ही बज रहा हो, तो उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है। खाना पीना सब कुछ करना उस लोग के लिए कोई है क्या, जैसे ऑफिस आवर जाता है, कोई ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, तो 8 से 10 घंटा स्कूल में बिताता है कि नहीं, वहाँ पर टाइम रहता है कि नहीं, 8 बजे से 4 बजे तक तुमको इसमें रहना है, या 10 बजे से 4 बजे तक। लेकिन घर में जो काम होता है उसके लिए कोई टाइम है क्या? नहीं भैया। सुबह 5 हो रहा है तो 5 बजे काम करना होगा, 4 बज रहा है तो 4 बजे काम करना होगा, रात के 10-12 बज रहा है और किसी का तबीयत खराब हो गया या किसी तरीके का घर में प्रॉब्लम्स आ गया, उस वक्त भी काम कर रहा है, तो भाई घर में जो काम होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि नहीं। In this chapter, we will look at her work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for man than for women, ठीक है। कुछ इस चैप्टर में है हम लोग समझने वाले हैं भैया कुछ ऐसे काम को जो ज़्यादा सुटेबल होते हैं मैन लोगों के लिए कंपेयर में करते हैं वुमेन के, ठीक है। दोनों के लिए कौन कौन से काम ज़्यादा सुटेबल, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम लोग यह भी देखेंगे कि कैसे जो है महिलाएं इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए पूरी दुनिया से लड़ती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द हाउ द वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, ये हो गया। गेटिंग एजुकेशन एज एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन ऑफ इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटेड फॉर वुमेन। और एजुकेट कर रही हैं, मतलब कि खुद को भी पढ़ा रही हैं, अपने पढ़ ली तो औरों को भी पढ़ाएगी, और कैसे एजुकेशन के लिए भी लड़ रही है, इस चैप्टर में कुछ इन सब बातों पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, बात करेंगे। This chapters will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movements by the challenge discrimination is more recent year, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे भैया, ब्रीफली ट्रेस करेंगे, ट्रेस मतलब कि पता करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट, मतलब कि अलग अलग तरीके के किस महिला ने किस किस तरीके का एफर्ट लगाया, किस भी चीज़ में एफर्ट मतलब जोर लगाया, किस चीज़ में जोर लगाया, किस चीज़ में, ठीक है, वही देखते हैं। तो
वुमेन के मूवमेंट को, किस चीज़ का मूवमेंट भैया, तो किसी भी तरीके का अगर महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है किसी भी तरीके में, किसी भी फील्ड में हो रहा है, तो वो जो है कैसे लड़ रही है उससे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रही है, ये चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो क्या क्या देखने वाले हैं, ये दिमाग में घुस गया, आई थिंक लग रहा है घुस गया होगा, है ना। अब हौले हौले आराम आराम से चलते हैं। ठीक है, देखो पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट डज व्हाट वर्क। ठीक है, सॉरी, हु डज व्हाट वर्क, कौन क्या काम करता है। ठीक है, एक फार्मर क्या करता है भैया, यहाँ अगर हम लोग फोटो बनाएंगे तो 2 बैल का बना दो और एक किसान को लगा दो, मतलब कि एग्रीकल्चर का बना सकते कि नहीं बना सकते, हाँ बना सकते हैं। अब आप फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में क्या कर रहा था, सब पैकिंग कर रहा था ना, चाहे अगर चप्पल का है, जूता का है, बिस्किट है, किसी भी, तो पैकिंग करना होता है, बनाना होता है, अलग अलग तरीके का काम होता है। हाँ भैया होता है। ठीक है, नर्स क्या करती है, नर्स क्या करती है, इंजेक्शन भोगती है, सुइया भोगती है कि नहीं, और क्या करती है, और भी देखभाल करती है भाई, दवाई ववाई अगर एडमिट हो तुम हॉस्पिटल में तो बड़ा अच्छे से ख्याल रखती है। प्राइवेट में अगर रहो तो और भी बढ़िया से ख्याल रखती है, हर बार आके दवाई के लिए पूछती है, जो भी दवाई तुम्हें डॉक्टर बताया रहता है कि इस समय इसको ये दवाई देना है, उस समय आकर के वो दवाई देती है, चाहे रात हो चाहे कुछ भी। ठीक है, वो ख्याल रखती हैं, मतलब कि नर्सेज जो भी होता है, जो भी पेशेंट होता है उनका ख्याल रखती है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट है भाई तो किसी भी चीज़ का रिसर्च कर रहा होता है, रिसर्च करते 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 एक चीज़ का खोज कर देता है तो वही बनाता है, फिर होता है साइंटिस्ट। ठीक है, पायलट उड़ाता है जहाज। ठीक है, और क्या लिखा है, एक टीचर, टीचर क्या करता है भाई, ये कोई बात है बताने वाला, पढ़ाता है भाई, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है ना, पढ़ाता है किसको, हमको, हम सबको पढ़ाता है। ठीक है, टीचर हम सबको पढ़ाता है। सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय द फिलिंग इन द टेबल बिलो एंड एड अप द मेंबर्स ऑफ मेल एंड द फीमेल्स इमेज सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। ठीक है, देखो कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी बांटा गया है कि टीचर है, फार्मर है, फैक्ट्री वर्कर है, नर्स है, साइंटिस्ट है, पायलट है, और मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे। तो टीचर में मेल के कितने देंगे, तो आजकल मेल में ज़्यादा फीमेल पढ़ रही हैं अगर स्कूल लेवल पे देखेंगे तो, और कंपटीशन में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों ही इक्वली कहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दे दो। ठीक है, फार्मर में ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, और सपोर्टिंग आइटम में ये रहती है। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर में ज़्यादातर पुरुष। ठीक है, मेल। नर्सेस में ये तो कम ही होते हैं, सबसे ज़्यादा नर्सेज में होती हैं महिलाएं, फीमेल। साइंटिस्ट ये होते हैं। पायलट अब जो चूँकि हो गया है कि अब जो है वेट कम चाहिए, लोड कम चाहिए, तो ये ज़्यादा रहती हैं महिलाएं। ठीक है, फिर भी इसको भी ले लो थोड़ा मोड़ा, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आर देयर मोर इमेजेस ऑफ अ मैन दैन वुमेन, क्या ज़्यादा इमेजेस मैन वुमेन का है, हाँ है, 1 2 3 4 जगह हम बनाए। ठीक है, हाँ है, यस है। इन व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब वर देयर मोर इमेजेस ऑफ द मैन देन वुमेन, हाँ तो नर्स वाला काम कर रही है, टीचर कर रही है, नर्स में काम कर रही है, पायलट में काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके का। आर देयर फ्यूअर इमेजेस ऑफ द फीमेल फार्मर इक्स वाई, हाँ यहाँ फ्यूअर है, मतलब कि हम भी कम ही दिए। कम क्यों दिए कि वो जो होती हैं फार्मर तो होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, लेकिन वो जो होती हैं सपोर्टिंग आइटम की तरह काम करती, आइटम नहीं कह सकते हैं, है ना, सपोर्टिव की तरह काम करती हैं। उन लोगों के जो फार्मर के तौर पे जो है उन लोगों का काम को नहीं गिना जाता है हम लोगों के समाज, हम लोगों की सोसाइटी में। ठीक है, बाकी अगर हम लोग कहें तो वो लोग भी 50-50 के हकदार हैं। अगर एक इंसान जितना काम कर रहा है उसका आधा काम महिला भी कर रही है, अगर वो किसान घर से बिलोंग कर रही है तो हम कह सकते हैं कि जो है फार्मर भैया वो कितना 50-50 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है हम लोगों का नहीं दिखाया जाता है, सपोर्ट नहीं है कि देखो मकई फाड़ रही है ना, हम लोग के घर में भी करती है ना मम्मी दादी लोग, हाँ भैया करती तो है। देखो एक रिपोर्ट है, वो क्या बता रहा है, 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, कितना 83.6% जो है वो जो वर्क कर रही हैं किस में,
वुमेन जो है किसान, वुमेन जो है एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड रखती हैं, ठीक है, वर्क में काम करती है। देयर वर्किंग इंक्लूड, जो उनका काम होता है वो जैसे इंक्लूड करता है प्लांटिंग, लगाना, पेड़ पौधे लगाने का काम, पेड़ पौधे नहीं है, प्लांटिंग करने का, ठीक है, जैसे कि मकई लगाना, टमाटर लगाना, भिंडी लगाना, मिर्चा लगाना, ठीक है, ये सब लगाना। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, फिर उनको काटना भी, धान बढ़ रहा है ना, अब धान काटने का समय आ रहा है, वही लोग काटेगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद थ्रेसिंग, फिर उसको झाड़ना वारना है ना। अब तो थ्रेसर मशीन आ गया, लेकिन पहले सूप से धोकती थी ना, सूप ऐसे ओसाती थी फिर धोकती थी। पापा लोग क्या करते थे, सिर्फ ऐसे एक बैल काड़ा से मैस देते थे, उसके बाद क्या था, सारा काम तो उन्हीं लोग का करना होता था, है कि नहीं। सुबह से 12-11 बजे से शाम हो जाता था, उन लोग को ऐसे ऐसे उसाते उसाते टाइम बीतता था, फिर उसको बोरा में बीटना काम करती थी। हाँ, येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। देखो रिपोर्ट कितना बताया, 83.6% जो महिलाएं हैं वो फार्मर से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ये समझते आए हैं कि जो महिलाएं हैं वो फार्मर वाला काम नहीं करती हैं। तो ये गलत है ना, पूरी तरीके से समाज को इस पर सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि अरे भाई 50-50 की हकदार है, तुम कैसे कह सकते हो ऐसे कि नहीं करती हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलो अभी जो ये कैटेगरी वाला था ना बाबू, ये कैटेगरी वाला था, अभी हम लोग बनाए ना। देखो एक हम लोग एक क्लास टीचर है, ठीक है, क्लास 7 की एक टीचर है रोजी मैम, ठीक है। उनके क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 चिल्ड्रेन है, ठीक है भैया, 30 चिल्ड्रेन है। और सी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हर रिजल्ट इज, जैसा कि अभी हम लोग एक काम किए थे कि कितना कितना है, वो हम नंबर नहीं दिए, लेकिन हम संख्या बता दी कि कहाँ कौन ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन इसके क्लास में जो है रोजी मैम के क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। और 30 बच्चों से पूछा गया कि बताओ बच्चों कि तुम लोग जो है ये कौन कौन सा, अगर टीचर है, फार्मर है, फैक्ट्री वर्कर है, नर्सेस है, साइंटिस्ट है, पायलट है, ठीक है, तो बताओ कि तुम लोग किस किस को कितना कितना नंबर दोगे, मतलब नंबर दोगे इन सेंस ऑफ कौन आदमी कहाँ पर कितना ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, ये बात करना है तुमसे, ठीक है। तो 30 बच्चों में 25 बच्चे ऐसे थे जो टीचर के जगह पर किसको सपोर्ट किए, फीमेल को, कि ज़्यादा जब क्या होती हैं, फीमेल टीचर होती है। तो ये बात तो हम भी बोले थे, ठीक है, कि अब जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। फार्मर में देखो अभी हम लोग रिपोर्ट देखे कि कितना 83.6% जो महिलाएं जो होती हैं वो फार्मर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन बच्चों देखो 30 बच्चों को ये तक बताया गया है कि नहीं बच्चों, जितना भी खेती करते हैं वो कौन करता है, सिर्फ मैन करता है। तो ये गलत बात है। तो उन 30 बच्चों ने एक भी बच्चा नहीं बोला कि फीमेल जो है वो फार्मर में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है, खेती बाड़ी करती है, ठीक है। कौन करता है, 30 का 30 फार्मर के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल को चुना। गलत बात है ना पूरी तरीके से। फैक्ट्री वर्कर में 25 कोई को फीमेल पे चुना, 5 कोई को महिला को, ठीक है। अब नर्सेस में देखो, नर्सेस में बच्चे लोग तेज थे, सब 30 का 30 बोला नहीं फीमेल नर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये रीजन अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे आगे चल करके कि क्यों जो है नर्स में इतना ज़्यादा संख्या बढ़ा, ठीक है। साइंटिस्ट में देखो 25 और 5, ये हम भी वही बताए करीबन। पायलट में 27-3, लेकिन अब बच्चों थोड़ा सा और जान जाओ कि पायलट में संख्या फीमेल का ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड कहते हैं वहाँ पर जो होता है लोड बढ़ जाता है कि नहीं, ऊपर लेके उड़ना होता है आदमी लोगों मोटा मोटा, है कि नहीं, वो लोग को लेके जाएगा तो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ तक क्या क्या हुआ था, कोई दिक्कत समझ में आ गया, क्या क्या चला बात, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ देखो, fewer opportunities and rigid expectations। opportunities अवसर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अवसर तो बहुत कम था, लेकिन इच्छा एक्सपेक्टेशन जो चाहत है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, दृढ़ संकल्प था, ठीक है। तो ये हम अपने ज़िंदगी में भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास या हमको या हम सबको किसी को भी अगर दृढ़ संकल्प हो, ठीक है, कि इच्छा हो कि भाई वही चीज़ हमको करना ही करना है, तो अगर तुमको एकदम फ्यूअर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि लेस मौका भी कहीं मिला, मतलब तुम मौका का तलाश कर रहे हो, बस कहीं से मौका मिल जाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस मौका मिल जाए, ठीक है। तो जो करने वाले होते हैं उन जरा सा भी अगर मौका मिले तो तुरंत ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन अ रोजी मैम्स क्लास, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं रोजी मैम के क्लास में, ठीक है, लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैं रोजी मैम के क्लास में। ड्रॉ अ वुमेन एज अ नर्सेस, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे रोजी मैम के क्लास में जिन्होंने नर्स के तौर पे किसको रखा भैया, वुमेन को रखा। मैन के तौर पे किसको रखा, आर्मी ऑफिसर्स को। और रीज़न जो था दे डिड इज दिस बिकॉज दे फील दैट द आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट अ ओनली सर्टेन जॉब्स। और वो लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो रोजी मैम के क्लास के जो बच्चे हैं वो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ जो है कुछ ही काम होता है, ठीक है, ओनली सम वर्क ऐसे होते हैं जिसमें जो है महिलाएं, ठीक है, फीमेल होती हैं जो वो गुड होती हैं, ठीक है, हर एक जॉब में महिलाएं गुड, बाहर आउटसाइड, ये सब आउटसाइड का बात कर रहा है, ठीक है, आउटसाइड द होम, ठीक है, घर के बाहर का ऐसा बात कर रही है कि कुछ ही वर्क ऐसा होता है जिसमें महिलाएं जो होती है अपना बेहतर करती हैं, बढ़िया करती हैं, ठीक है, बाकी हर एक काम महिला जो है बाहर में नहीं बढ़िया कर सकती है, ठीक है, ठीक है। वुमेन आर गुड एट ऑन सर्टेन जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मेनी पीपल्स बिलीव दैट द वुमेन मेक बेटर नर्सेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कहता है कि मेनी, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जो मानते हैं कि वुमेन जो होता है भैया वो बेटर होते हैं किस चीज़ में, नर्सेस में। ऐसा क्यों होते हैं नर्सेस में, बिकॉज, क्योंकि हम चैप्टर में भी शुरुआती में बोले बहुत अच्छा ख्याल रखती है, ठीक है, यहाँ भी देखो, बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड द जेंटल, ठीक है, बड़ी सभ्य से, बड़ी प्यार से बात करेगी यार, मतलब कि डॉक्टर क्या होता है पूरा रूड भी होता है, उसको सुइया भोंकना ज़रा सा नखड़े किया बात पोक दिया पस से, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन थोड़े से वो लोग जो डॉक्टर नर्सेज होती हैं वो थोड़ा सा प्यार से तुम्हें बात करेंगी, सहलाएंगे, हाँ अब कुछ नहीं होगा, लोग कब का काम करके निकल गए, ठीक है। तो दिस इज द लिंक्स टू द वुमेन्स रोल within the family. Similarly, it is believed that the science require a technical mind and girls and women are not capable of dealing with the technical thing. तो यहाँ के जो कुछ बच्चे थे उन लोगों का ऐसा कहने के पीछे रीज़न था कि कुछ जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के कुछ कामों को कर पा रही हैं। ये कहने के पीछे का मेन रीज़न था कि जो बाहर जो होता है ना भैया वो टेक्निकल वर्क, ठीक है, टेक्निकल कहने का मतलब थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाने वाला काम होता है, ठीक है, और उसमें जो है ज़्यादा दिमाग जल्दी से लगा पाते हैं तो वो मैन ही लगा पाते हैं, आदमी लोग लगा पाते हैं, इसलिए जो है कुछ जॉब्स में महिलाएं गुड नहीं हो सकती हैं बाहर के, ऐसा इन लोगों के बच्चे के दिमाग में ख्याल आया, इन क्लास के बच्चों के, ठीक है। तुम्हें भी आया था क्या, आया था तो ठीक है बताना। बिकॉज सो मैनी पीपल्स बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस क्लास के बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया था। अब स्टीरियोटाइप क्या था अभी हम लोग पीछे चैप्टर में देख चुके हैं ना कि भैया किसी भी एक खास चीज़ को लेकर के हम धारणा बना लेते हैं दिमाग में कि नहीं ये चीज़ है तो यही होगा, तो उसे ही स्टीरियोटाइप अभी देख चुके हैं, ठीक है। Many girls do not get the same support that boys to study and train to become a doctor and engineer. बहुत सारे ऐसे गर्ल्स होती है ना बाबू कि उनको सेम सपोर्ट, जैसा सपोर्ट जो होता है ना बॉयज़ को मिलता है घर में वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है गर्ल्स को, ठीक है। तो जिसके कारण जो है लड़कियां ज़्यादा डॉक्टर नहीं बन पाती है और इंजीनियर्स भी नहीं बन पाती। इन द मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड by their family to see marriage their main aim in life, ठीक है। अगर कोई सी घर में किसी भी एक परिवार में अगर कोई लड़की शादी मतलब कि स्कूल जस्ट पास की है तो स्कूल जस्ट पास किया तो उसके घर वाले के दिमाग में ये चलने लगता है मेन एम लक्ष्य बोलो कि उसका वही बन जाता है कि नहीं अब इसका शादी कर देना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट गुड यार, ठीक है, पढ़ने दो, क्या पता क्या आगे चल के बहुत बढ़िया कर ले, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा है नेगेटिव, समय के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत सारे ऐसे सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं जिसमें ऐसे लड़कियां जो हैं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है। अब नहीं सपोर्ट मिल पाता है तो नहीं बढ़ पाती हैं, तो इसी तौर पे अगर हम लोग जो स्टीरियोटाइप देख रहे थे उसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए एक जो है स्टोरी हम लोग अभी सुनेंगे, ठीक है। तो एक स्टोरी सुनते हैं जो कि है क्या, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। अगर स्टीरियोटाइप कहने का मतलब किसी भी चीज़ को चाहे जाति धर्म रिलीजन कास्ट किसी भी तरीके से या वेल्थ पैसा रुपया किसी भी मामले में अगर किसी को हम बना लिए हैं कि ये
ये है, इसके पास ये है, या ये इस जगह से बिलोंग करता है, जाति से, इस धर्म से बिलोंग करता है, तो ये यही होगा, यही कर सकता है। तो इस स्टीरियोटाइप को एक जो लड़की है झारखंड की ही है वो कैसे तोड़ती है, ठीक है, लक्ष्मी लकड़ा, वो कैसे स्टीरियोटाइप को ख़त्म कर रही है, तोड़ रही है, ठीक है, उस चीज़ को सुनते हैं इस कहानी के जरिए से, ठीक है। देखो, इंजन ड्राइवर जो होते हैं वो ज़्यादातर मेन होते हैं, ठीक है। इंजन ड्राइवर रेलवे में जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादातर मेन होते हैं। लेकिन 27 ईयर मतलब 27 साल की एक लड़की है, ओल्ड, लक्ष्मी लकड़ा, ठीक है, वो कहाँ से है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जो कि एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है और झारखंड से बिलोंग कर रही है, ठीक है, झारखंड से वो है, ठीक है। अब जो है ये शुरुआत करती है चेंज करने का। अब कैसे चेंज कर रही हैं थिंग्स को, चीज़ों को कैसे चेंज कर रही हैं अपने अकॉर्डिंगली, वो हम लोग इस कहानी में देखते हैं, ठीक है। सी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर द नॉर्दर्न रेलवेज, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि ज़्यादातर जो इंजन ड्राइवर होते हैं वो मैन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लक्ष्मी लकड़ा जो है झारखंड से जो बिलोंग कर रही है, वो पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने क्या किया, इंजन ड्राइवर बना, ठीक है, इंडियन रेलवे का इंजन ड्राइवर बना, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे में जो भी हम लोग के क्षेत्र में, नॉर्दर्न हम लोग नॉर्थ में नहीं आते ना, तो नॉर्दर्न में जो भी रेलवेज चलते हैं, ठीक है, उसकी जो है पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी, कौन, लक्ष्मी लकड़ा, ठीक है। ट्राइबल फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। चलो इसके बारे में और आगे थोड़ा देखते हैं। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड द ओवरकम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रंस गॉट एन एजुकेशन। देखो उसके परिवार कितने सपोर्टिव थे। क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी के पेरेंट्स तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या पढ़े लिखे ही नहीं थे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है, मतलब कि मेहनत किया, बस झेला, बहुत कुछ झेला, ठीक है। उसके बाद इतना ज़्यादा मेहनत किया कि अपने आप में ये श्योर कर लिए कि भाई देखो हम नहीं पढ़ पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे बच्चे को ऐसा ना हो, हमारे बच्चे साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया है, मेहनत करके अपने बच्चे को क्या किया, चिल्ड्रेन गॉट एन एजुकेशन, तो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने सोचा, ठीक है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। लक्ष्मी स्टडीड इन द गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद लक्ष्मी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और इवन इन अ स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स, ठीक है। उसके साथ साथ लक्ष्मी क्या कर रही थी, वो देखो, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ ही रही थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के साथ साथ कुछ घर का भी काम करती थी, ठीक है। लड़की है भाई, देख लो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, उसके बावजूद भी जो है कि घर का कुछ काम कर रही है, मामा लोग का मतलब मम्मी लोग का हाथ बटा रही है, माँ लोग का, घर का भी काम कर रही है, और उसके साथ साथ जो है कि घर के बाहर भी जाकर के वो काम कर रही है, 3 काम एक साथ, पढ़ाई भी कर रही है, घर में भी काम कर रही है, और बाहर जाकर के भी काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत बढ़िया किया, और एक डिप्लोमा लिया, ठीक है, डिप्लोमा का डिग्री लिया, किसमें से, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, रेलवे का एग्ज़ाम दिया और रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम को पास किया, और वो भी किसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली प्रयास में ही उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर लिया, क्रैक कर लिया, ठीक है। अब जो है लक्ष्मी क्या कहती है इस संदर्भ में, उन्होंने इतना मेहनत करके, उसके पेरेंट्स इतना मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँची, तो इसके लिए क्या कहती है लक्ष्मी, वो सुनो। I love challenges, and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. देखो कितना अच्छा बात बोली, क्या बोली, मुझे मुसीबतें पसंद है भैया, जितने भी चैलेंजेस आते हैं आने दो, जो भी आ रहा है आने दो, हम सबको झेलने के लिए तैयार है, और उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए भी तैयार है। अगर कोई भी इंसान हमें आकर के कहता है कि दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए नहीं है, तो भैया उस वक्त हमको दिल को और मज़ा आता है, और हम उसके अपने आप से भी ये कहते हैं कि हम इसको इस तक पहुंचा दें कि वो ये आदमी दोबारा इस बात को ना बोले, ठीक है। कहती है आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। जो भी कोई हमसे कहता है कि ये लड़की के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल, हम चाहते हैं कि हम ये करके दिखाएं, और ताकि उसके बोलने का मुंह ना रहे फिर दोबारा, ठीक है। तो वो आगे जाती है, मेहनत करती है, और फिर करती भी है। लक्ष्मी हैज़ हैड डू दिस इज सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, और ऐसा इन्होंने बहुत तो बार अपने ज़िंदगी में किया है, ठीक है। व्हेन शी वांटेड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक लेने की सोची, ठीक है, तो शी रोड अ मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, तो उस वक्त वो क्या बोली, रोड की थी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का सोची,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए। तो उसने क्या किया, एक बाइक चलाया, मोटरसाइकिल बनाया। आप देखो बाइक चलाया तो उसी वक्त दिमाग में आ गया, नहीं हम बाइक चला रहे हैं, हम रेलवे चलाएंगे, हम रेल चलाएंगे। ये हिम्मत देखो भाई, अगर मन किया अभी बाइक चलाना, अरे बड़ा मज़ा आया, हम क्या चलाएंगे, रेलवे। तो इस तरीके से उसके दिमाग में आया कि हम जो है रेलवे का चलाएंगे, और वो क्या बन गई, इंजन ड्राइवर बन गई, ठीक है, रेलवे का। हर फिलॉसफी इज सिंपल, उसका जो फिलॉसफी था सिंपल था। क्या कहती है वो सुनो, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। कहती है क्या कि एज लॉन्ग एज आई एम फन विदाउट हार्मिंग एनी वन। देखो जितना से जितना अधिक हम अपने आप को बिना किसी को हार्म किए, मतलब नुकसान पहुंचाए, अपने कामों को, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तक मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया कर रही हूँ, अपने लिए बढ़िया कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी बढ़िया कर रही हूँ। तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपने किसी को हार्म नहीं पहुँचा रही हूँ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमको पूरा पता है भाई कि हम जो कर रहे हैं उससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा हम कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से क्यों ना जिए, ठीक है, ऐसा इसका फिलॉसफी था, ठीक है। ये स्टोरी लिया गया था ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल, वुमेन्स फ्यूचर सर्विस, ठीक है, एडॉप्टेड फ्रॉम। क्लियर है, आगे बढ़े, झारखंड से ब्रेक करिए। चलो, रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर से एक कहानी आ रहा है भाई तुम्हारे सामने कि फिर से एक कहानी पढ़ो और उसका उत्तर दो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा, है कि नहीं। इफ़ यू हैव अ जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड वाई। अगर यदि तुम जेवियर होते तो तुम कौन सा सब्जेक्ट लेते, और अगर सब्जेक्ट लेते तो तुम क्या चूज करते, ये भी तुमको बताने वाली बात है। इफ़ योर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस। और अगर यदि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें किस किस तरीके का प्रेशर झेलना पड़ा, ये भी तुम बताओ। और अगर लड़की हो, लड़की तो नहीं पूछा लेकिन लड़का हो, तो अगर तुम्हें कुछ तरीके का प्रेशर झेलना पड़ रहा है तो तुम बताओ कि क्या हो रहा था, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, ठीक, पढ़ते हैं। जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10। चलो, जेवियर नाम का एक लड़का है, उसका 10वां का रिजल्ट आया है, पास हो गया भाई, हाँ पास हो गया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वो पास किया। हिज मार्क्स इन साइंस एंड द मैथ्स वर नॉट हाई, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। उसका जो मार्क्स था, जेवियर का मार्क्स जो था वो मैथ और साइंस में उतना बेहतर नहीं था जितना अच्छा मार्क्स उसका हिस्ट्री और लैंग्वेज पेपर में आया। लैंग्वेज मतलब कि हिंदी इंग्लिश ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वो बंदा लिया होगा, ठीक है, तो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी, ठीक है। तो व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुकिंग प्लीज्ड एट ऑल। भाई ये तो आश्चर्यचकित हो गया। अब क्या हो रहा है कि देखो ये खुश है, इसका मार्क्स जब आया 10th क्लास का, ये खुश है कि भाई हम बढ़िया, मेरा रिजल्ट सबसे बढ़िया आया, मेरा कोई दिक्कत नहीं है कि मैथ और साइंस में कम मार्क्स आ गया। लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे थोड़ा नाराज़ हो गए, अरे मेरा लल्ला का, मेरा बेटा का मैथ साइंस में मार्क्स कम आ गया। और ये देख करके वो लोग खुश नहीं थे। लेकिन जेवियर खुश है, अब वो खुश है, बहुत ही बढ़िया, हाँ मेरा ठीक है, लेकिन माँ बाप खुश नहीं है। अब स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब मिलेगा, ठीक है। माई गुडनेस जेवियर, you have managed only 65% in math, your marks in physics are too low। देखो क्या कह रही है, अरे मेरी लल्ली, अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी, तुम्हारा मार्क्स तो बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 65% लाए हो, और फिजिक्स में तो और भी कम है। अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है, जेवियर, आई नो मामा बट इट्स ओके, मैं जान रहा हूँ माँ, लेकिन ये ठीक है, बिकॉज क्योंकि I don't want to make a math or science, take a math or science, I want to study history। हाँ मामा, मैं जान रहा हूँ कि मेरा मैथ में और साइंस में मार्क्स कम है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मैथ और साइंस लेकर के नहीं पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पसंद है। ये बच्चा बोल रहा है, ठीक, आगे देखो। अब उस फिर से पूछ रहा है उसके पापा जी, वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, तुम इतिहास क्यों लेना चाहते हो भाई, इतिहास से तुम्हें क्या लगाव है, क्या प्यार है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचे। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा जॉब करना है, अच्छा सा नौकरी करना है,
हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट्स नो स्कोप। और तो अच्छा सा जॉब करने के लिए तुमको मैथ साइंस लेना अनिवार्य है, मैथ साइंस अच्छा मार्क्स होना अनिवार्य है, मैथ साइंस में अच्छा पढ़ना अनिवार्य है। हिस्ट्री तुम्हें कहीं जॉब नहीं दिलाएगा, हिस्ट्री तुम्हें कहीं अच्छा नौकरी नहीं दिलाएगा, ये ऐसा उसके पिताजी बोल रहे हैं। हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इतना, ऐसा बोल रहे हैं कौन? उसके फादर, लैक ऑफ नॉलेज के वजह से। बट आई डोंट लैक मैथ और साइंस। देखो बच्चे को पसंद है लैंग्वेज पेपर और हिस्ट्री, और माँ बाप ज़बरदस्ती उसको थोप रहे साइंस मैथ पढ़ो, ऐसे में पढ़ाई कभी नहीं होगा। 110% लिख के देते हैं, ठीक है। फिर भी आगे देखो ये स्टोरी क्या बता रहा है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। कह रहा है भाई थोड़े बुद्धिमान वाले बनो, ठीक है, और मैथ लो और साथ में साइड से कंप्यूटर भी पढ़ो। जॉब में जो मार्केट में जो है वो कंप्यूटर का जॉब बहुत ही बढ़िया है, ये सब करो, ठीक है। अब देखो तो तुम क्या करोगे। अब तुम यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इफ जेवियर, इफ यू आर जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज टू एंड वाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है तुमको, ठीक है, कि अगर यदि तुम जेवियर होते तो तुम क्या करते, तुम कौन सा सब्जेक्ट लेते और क्यों लेते। तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम हैं जेवियर, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है भाई, मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं, है कि नहीं? हाँ मान सकते हैं। मान लिए जेवियर, मान लिए। तो इसका जवाब हम दे रहे हैं जेवियर बन के, मुझे जो सब्जेक्ट पसंद होगा हम वो पढ़ेंगे, ना ही किसी के दबाव में आएंगे, ना ही किसी के कोई कितना ही फोर्स कर ले, डजेंट मैटर, ठीक है। तुमसे भी कह रहे हैं जो भी तुमको अच्छा लगे वो पढ़ो भाई, जहाँ अच्छा लगता है ना, जहाँ मन लगता है ना, वहीं पढ़ाई होगा, ज़बरदस्ती का कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये है वाई का वही हमको पसंद है, इसमें मज़ा मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए। और आर्ट्स, ठीक है। इन एक्सपीरियंस व्हाट आर द सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस। अब पूछ रहा है अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, तो तुम शेयर करो कि और भी लड़कों को क्या क्या प्रेशर दिया जाता है उसके सब्जेक्ट को लेकर के, है तो शेयर करना, बताना हमको आकर के, ठीक है। हमरे पे कोई आज तक प्रेशर नहीं किया भैया, हम बिंदास, जो मन है जो पढ़ना है पढ़ो, और सब कुछ हम अपने से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल द चिल्ड्रंस फेस प्रेशर्स फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। ये आज बहुत ही ज़रूरी हो गया समझना कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर चिल्ड्रंस को, बच्चों को बहुत सारा प्रेशर्स को फेस किया जाता है, बहुत सारे दबाव उस पर बनते हैं, चाहे फैमिली से बन रहे हो, रिलेटिव से बन रहे हो, हमारे समाज के आस पड़ोस, चाचा चाची, हमारे बगल के अड़ोस पड़ोस हैं, वो सब बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथ आस पड़ोस में है वो सब हम पर बनाते हैं। समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर एडल्ट्स, at the other times they can just because unfair teasing by own friends, ठीक है। तो दिखाता है टीज करके, अरे वो लड़का वो कर रहा है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके का बहुत सारा कंपैरिजन कर करके हम लोगों को परेशान किया जाता है, लड़कों को, ठीक है। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। एक बात बोले, मेरे पापा भी यही बोलते हैं, पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या करना है, पढ़ के अच्छा नौकरी करना है ना। ठीक है, भी इसका जवाब नहीं देंगे, है ना, कोई बात नहीं यार। जॉब इज़ नॉट ऑल अबाउट, ठीक है, जॉब ही हर एक कुछ नहीं है। गुड सैलरी इज़ नॉट टू ऑल अबाउट, फॉर ऑल अबाउट, ठीक है। देखो तो बच्चों को भी ये प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, थिंक, सोचो यार, तुम्हें एक अच्छा नौकरी करना है, गुड जॉब करना है, ठीक है, ऐसा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को इसी मुद्दे को लेकर के पढ़ाया जाता है कि नहीं अच्छा से पढ़ो, क्योंकि अच्छे आगे चल के अच्छा नौकरी करना है तुमको। गलत है, पढ़ो क्योंकि ज्ञान का विकास करना है अपने में, और जब अपने में ज्ञान का विकास होगा तो नौकरी भी यूँ ही होगा और समाज के लिए भी बढ़िया करोगे। They are also teased and bullied if they do not behave like others boys. You may remember that in your class 6 book, you will read about how the boys are early age are encouraged to not cry in the front of the other. ठीक है, तो बॉयज़ को किया जाता है, टीज़ किया जाता है, देखो वो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है,
ऐसा वैसा एग्जाम्पल दे करके। उसके साथ तुमको एक एग्जाम्पल और भी याद जाता है कि लड़कों को जो ना थोड़ा हिम्मत रख करके बोल्ड बनता है। तो यही एग्जाम्पल दिया, बताया कि क्लास 6 में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें बताया गया था हम लोगों को कि लड़के रोते नहीं हैं। अच्छा, एक वीडियो भी बना था, है ना, कि अरे गिर गया, अरे तुम तो लड़के हो, तुमको रोना नहीं हुआ, तो बढ़िया हो, मस्त हो यार, लड़का रोते नहीं है। हमेशा से यही बोला जाता है, तो लड़का में ये मेंटेलिटी बन जाता है, उसके दिमाग में ये मेंटेलिटी बन जाता है, चाहे कितनी ही तकलीफ में लड़का आ जाता है वो नहीं रोता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बात होता है। ठीक है, आगे चले। देखो भाई, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लर्निंग फॉर चेंज, पढ़ो सीखो, किस लिए? तो बदलाव के लिए, ना कि नौकरी करने के लिए। नौकरी तो मिलेगा ही यार, क्यों नहीं मिलेगा अगर पढ़ेंगे तो, और पढ़ेंगे तो नया ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो क्यों नहीं मिलेगा नौकरी। लेकिन सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लर्निंग फॉर चेंज, सीखना है क्योंकि बदलाव करना है। ठीक है, देखो अब क्या है स्टोरी, देखते हैं। गोइंग टू स्कूल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी स्कूल जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। स्कूल जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भाग रहता है हम लोगों के हर एक के ज़िंदगी में, कि स्कूल जाने का जो समय होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए। ठीक है, एज मोर एंड मोर चिल्ड्रंस एंटर स्कूल एवरी ईयर, जैसा कि हर साल बच्चे जो है नया नया एडमिशन लेते हैं और ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ अ नॉर्मल फॉर ऑल। आई थिंक लग रहा है बैटरी इसका डाउन हो गया। ठीक है, तो हाँ 19% चार्ज लाइट नहीं होने के कारण से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम पार्ट बना देंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं ना उसी तरीके से। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, लर्निंग फॉर चेंज तक, लर्निंग फॉर चेंज के लर्निंग फॉर चेंज से आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू। आगे करेंगे इसका पार्ट 2 तीसरा। ठीक है, ठीक।